नमस्कार, मैं सुदीप पटवैया। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की सरगर्मियां अब चरम पर पहुंच गई हैं। राजनीतिक दलों और निर्दलियों ने अपने मुद्दे, अपनी योजनाएं जनता के बीच रख दी हैं। जनता ने इसका मूल्यांकन करना शुरू कर दिया है। कुछ निकायों में लगभग स्थिति स्पष्ट भी होने लग गई है कि रिजल्ट किस प्रकार से हो सकता है। ये रिजल्ट क्या होगा, कैसे होगा, ये तो 25 तारीख को पता चलेगा। पर इतना तय है, इस निकाय चुनाव में 2027 के विधानसभा का एजेंडा तय हो गया है। कई विधायकों, मौजूदा विधायकों, मंत्रियों के जीत हार का वारंट भी इस निकाय चुनाव के रिजल्ट के टाइम लिख दिया जाएगा या इन दिनों उसको शक्ल दी जा रही है। पूरा मामला क्या है, राज्य में निकाय चुनाव की स्थिति क्या है, आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे छोटा सा अनुरोध, तीर चेतना के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स के माध्यम से हमें सुझाव जरूर दें। जी हाँ, राज्य का निकाय चुनाव कुछ खास बन गया है। करीब साल भर विलंब से हो रहे निकाय चुनाव में बहुत कुछ ऐसा कुछ इस निकाय चुनाव में हो रहा है जो बड़े बड़े चुनावों में देखने को मिलता था। कई निकायों में, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों में निर्दलीय प्रत्याशियों ने राजनीतिक दलों को दिन में ही तारे दिखा दिए हैं। बड़े बड़े दिग्गज गली गली उतर आए हैं कि किसी तरह से चुनाव जिता दो, ये प्रत्याशी मेरे नाम पर इसको टिकट मिला है। यहां तक स्थिति आ गई है। राजनीतिक दल उन बड़े मुद्दों को उठाने लग गए हैं जो वो लोकसभा और विधानसभा में उठाते थे। यह भी कहा जाने लग गया है कि निर्दलीय विकास कैसे करेंगे। निर्दलीय प्रत्याशियों, जो घाघ निर्दलीय प्रत्याशी है, चतुर निर्दलीय प्रत्याशी है और राजनीतिक दलों की कई साल की सेवा के बाद निर्दलीय बने हैं, उन्होंने मजबूती से इसका जवाब भी देना शुरू कर दिया है। कानूनी तौर पे बताना शुरू कर दिया है कि सब सरकारों का अपना तौर तरीका होता है काम करने का, केंद्र का भी, राज्य का भी और निकायों का भी। वित्त की व्यवस्था कहां से होती है, केंद्र की, राज्य की और छोटी सरकारों एवं निकायों की, निर्दलीय प्रत्याशी जमकर लोगों के सामने गिना रहे हैं। इस तरह से राजनीतिक दलों का ये तर्क कि ये विकास कैसे कर देंगे बहुत ज्यादा चल नहीं रहा है। निर्दलियों ने ऐसे ऐसे मुद्दों को छेड़ दिया है कि राजनीतिक दल निर्दलियों की पिच पर समय बिताने के लिए मजबूर से हो गए। कई निकायों में स्थिति राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों की टफ हो गई है। तमाम संसाधन और बड़े बड़े नेताओं के हो हल्ले के बावजूद भी हालात सुधर नहीं रहे हैं। ये निर्दलियों की इस चुनाव की उपलब्धि मानी जा सकती है। हालांकि अभी मतदान 23 जनवरी को होना है, परिणाम 25 को आना है। किसके पक्ष में जनता परिणाम देती है, कौन जीतता है, ये देखने वाली बात होगी। इस चुनाव ने राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के दिग्गज नेताओं को गली गली भटकने के लिए मजबूर कर दिया है। गलियों में पड़े गड्ढे, लीकेज पाइपलाइन पर जवाब देने के लिए मजबूर कर दिया है। निर्दलीय प्रत्याशी इसी विकास को लेकर राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का मुंह चिढ़ा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आप आओगे तो ऐसे ही विकास होगा, अभी तो 5 साल से आप ही हो। इस चुनाव ने बड़े नेताओं को इस कदर परेशान कर दिया है कि कहा जाने लगा है, राजनीति के जानकार कहने लगे हैं कि नेताओं का इस तरह से इस चुनाव में प्रतिष्ठा के साथ कूदने से 2027
विधानसभा चुनाव का एजेंडा बन गया है। तय हो गया है कि 2027 में मुद्दे क्या रहने वाले हैं। यकीन मानिए, जो इन दिनों निकाय चुनाव में जो प्रैक्टिस चल रही है निर्दलियों की, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की, मंत्रियों की, विधायकों की, वही मुद्दे बनने वाले हैं। राजनीति के जानकारों और राजनीति को नजदीक से देखने वालों की माने तो इस चुनाव में कई विधायकों ने अपने हार जीत का एजेंडा का वारंट भी लिख दिया है। उनकी हद स्तर तक इस चुनाव में इन्वॉल्वमेंट, जनता को नसीहत देने के तौर तरीके लोगों को पसंद कतई नहीं आ रहे हैं। जिन मुद्दों को लेकर लोग लामबंद हो रहे हैं, उन मुद्दों को निष्प्रभावी करने के प्रयास और जनता के मुंह चिढ़ाने के प्रयास लोगों को बुरे लग रहे हैं। लोग भले ही खुलकर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, इसकी तमाम वजह हैं, पर लेकिन इतनी बात तय है, ये चुनाव 25 को तय हो जाएगा कि निकाय में कौन बना, कौन मेयर बना, कौन पालिका अध्यक्ष बना, कौन नगर पंचायत अध्यक्ष बना। पर लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव में ये मुद्दे, अरे गली नुक्कड़ों पर दिग्गज नेताओं के भाषण में निकली बातें मुद्दा बनेंगी। उनकी नसीहतें जो जनता को दी जा रही हैं वो मुद्दा बनेंगी। ये यकीन मानिए, लोग ऐसा ही कुछ बोल रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं,